दोस्तों, ईश्वर ने नेचर या कहीं कुदरत बनाई है और इंसानी समाज इस कुदरत का अहम हिस्सा है। इस समाज में अच्छे बुरे दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। जैसे आम के पेड़ में लगने वाला पका फल हमेशा ही मिठास देता है, उसी तरह बबूल का पेड़ केवल कांटों से भरा होता है जो हमें छूने पर चुभन और दर्द देता है। ऐसे ही बुरे लोग इंसानियत के दुश्मन होते हैं या कहीं इंसानियत के नाम पर कलंक या धब्बा होते हैं। कुछ लोग अपना मतलब निकालने के लिए या स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। ऐसे लोग इंसान के रूप में हैवान या शैतान होते हैं। ऐसे लोगों को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। तो आज की ये सच्ची कहानी भी कुछ ऐसे ही लोगों की है। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये घटना बिहार के एक बहुत छोटे से पिछड़े गांव की है। कुछ कारणों के चलते मैं आपको उस जगह या गांव का नाम नहीं बता सकती। ये कहानी आज से काफ़ी साल पुरानी है। ये कहानी मेरे भाई के दोस्त के बाबा की आंखों देखी सच्ची घटना है। तब उनकी उम्र लगभग 40 या 45 साल रही होगी। तो बात ऐसी है कि उनका पक्का काफ़ी बड़ा पुश्तैनी मकान था जहाँ सारा परिवार एक साथ रहा करता था। घर के बाहर एक नीम का काफ़ी बड़ा घना पेड़ था जिसकी घनी टहनियाँ उनके घर की छत को छूती थीं। जिस एरिया में वो रहते थे वो ज़्यादा घना बसा नहीं था, वो काफ़ी हरा भरा इलाका था। पीछे हरे भरे घास के मैदान भी थे। एक घर दूसरे से काफ़ी दूरी दूरी पर बने थे। उनके एक पड़ोसी का घर उनके घर के सामने न होकर बस थोड़ा सा ही आगे बाईं ओर दूसरी पट्टी पर था। तो वो गर्मियों के दिन थे। वो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अक्सर छत पर ही सोया करते थे। तो ऐसे ही एक रात उनको नींद नहीं आ रही थी। वो छत की बालकनी में खड़े हो गए और नीम के पेड़ की ओट में खड़े होकर वो लाइटर जलाकर जेब से बीड़ी निकालकर सुलगा ही रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने पड़ोसी के गेट के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उस समय तकरीबन 2 बज रहे होंगे। गली पूरी तरह सुनसान थी। इतनी रात को गेट खुलने की आवाज़ से उन्हें काफ़ी बड़ा अजीब लगा। तो वो नीम के पेड़ के पीछे छुप गए। पेड़ की ओट से लाइटर की रोशनी से गेट उन्होंने पड़ोसी के गेट की तरफ देखा। उस दिन अमावस की रात थी। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। लाइटर की हल्की रोशनी में उन्होंने जो देखा वो बहुत ही अजीब था। उनके यानी पड़ोसी के घर से 2 औरतें काली साड़ी में, जिन्होंने काफ़ी लंबा घूंघट किया हुआ था, गेट से दबे पांव निकली और गेट किसी ने अंदर से बंद कर लिया। उन दोनों औरतों ने हाथ में काफ़ी बड़े थाल लिए हुए थे जो शायद या कहीं यकीनन काले कपड़े से ढके थे। वो दोनों औरतें तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हुई गली पार करके कहीं निकल गईं। ये बात बाबा जी को बहुत ही अजीब लगी कि वो ऐसे घूंघट करके जल्दीबाजी में कहाँ जा रही थीं। ये सवाल उनके दिमाग में रह रहकर कौंध रहे थे। उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो उन औरतों के लौटने का छुपकर इंतज़ार करने लगे। करीब 2:45 बजे होंगे। वो दोनों औरतें जल्दी जल्दी घर पहुंच गईं और धीरे से गेट पर दस्तक दी। तुरंत गेट किसी ने खोला, जैसे कोई अंदर उनके लौटने का वक्त जानता हो और उनका इंतज़ार कर रहा हो। वो यानी भाई के दोस्त के बाबा समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अमावस की रात में काले कपड़े का घूंघट कुछ तो है। कहीं ये औरतें कोई तंत्र वगैरह तो नहीं करती, क्योंकि अमावस की रात को ही तंत्र होता है। अगली रात वो अपनी घर की खिड़की से 2 बजे फिर से उन दोनों औरतों को उनके घर से निकलने का इंतज़ार करने लगे, पर उस दिन कोई नहीं निकला। सुबह हो गई। अब वो समझ चुके थे कि ये जो भी कर रही है उसका संबंध अमावस की रात से है। वो अगली अमावस का इंतज़ार करने लगे। वो थाली में क्या ले जाती हैं। जब अगली अमावस आई
तो वो 12 बजे से ही पड़ोसी के गेट के खुलने का इंतज़ार करने लगी। उन्होंने जेब में लाइटर रखा। जैसे ही रात के 2:30 बजे वैसे ही फिर से दोनों औरतें काली साड़ी में लंबा घूंघट किए हुए निकलीं और तेज चाल से काफ़ी दूर निकल गईं। वैसे ही वो दूसरे रास्ते से काफ़ी तेज़ी से चलने लगे। तभी वो दोनों उन्हें नज़र आ गईं। वो तेज़ी से स्मशान घाट की तरफ बढ़ रही थीं। हल्का घूंघट उठाकर वो अगल बगल देखे जा रही थीं कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। वो स्मशान से लगे पीपल के घने पुराने पेड़ के पास पहुंची और वहां पेड़ के चारों ओर बने चबूतरों पर अपनी थाली को रख दिया। वो दोनों भी चबूतरों पर बैठ गईं। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। तभी बाबा जी एक मकान की ओट में छुप गए और लाइटर की रोशनी इस तरह की कि वो सब कुछ देख पाए, पर कोई बाबा जी को न देख पाए। उन्होंने देखा कि अचानक वो दोनों औरतें चबूतरे पर बैठ गईं और उन्होंने कई दियों को भी जलाया और ज़ोर ज़ोर से अपने सिर को हिलाने लगीं और वो शायद कुछ मंत्रों का ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करने लगीं, जो बहुत ही भयानक और अजीब था। देखा, थोड़ी देर बाद उन्होंने दोनों थालों पर पड़ा कपड़ा हटा दिया। तभी अचानक वहाँ 10-11 काली बिल्लियाँ आ गईं, जिनकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमकती हुई बहुत ही भयानक लग रही थीं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बिल्लियाँ एक थाली में रखे जो शायद मांस ही था, वो समझ नहीं पा रहे थे, उसे चबा चबा करके खाने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने देखा कि वो 10-11 बिल्लियाँ भयानक विभत्स खौफनाक डायनों में बदल गई हैं। उनकी नाक नीचे की ओर नुकीली मुड़ी हुई थी। जिन डायनों को वो देख पा रहे थे उनके चेहरे बहुत ही भयानक थे, जैसे कि जले हुए हों। आंखें जलते हुए अंगारों सी चमकती हुई बिल्कुल सफ़ेद थीं। उन सभी की चोटियाँ हवा में तैर रही थीं। उन 10-11 डायनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक गोला बना लिया और फिर घूंघट वाली उन दोनों औरतों में से एक औरत उठी। वो गोले के बीच में बैठ गई और वो सारी डायनें तेज आवाज़ में आकाश की तरफ देखती हुई जोर जोर से कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगीं। तभी आकाश से एक बहुत ही बड़ी डायन उतरी। वो इतनी कुरूप और भयानक थी कि अच्छे अच्छों के होश फाख्ता हो जाएं। वो मुख्य डायन हवा में तैर रही थी। उसकी भी आंखें बिल्कुल सफ़ेद अंगारों की तरह ही चमक रही थी। कुछ देर बाद वो एक थाली जो बच गई थी, वो थाली हवा में उड़ते हुए उस मुख्य डायन के मुंह के पास आकर रुक जाती है, जो उसमें वास्तव में मांस था जिसे वो खा रही थी। फिर उन 10-11 डायनों ने पीपल के पेड़ के चारों तरफ उड़ते हुए 7 चक्कर मारे और सब पीपल के पेड़ पर जाकर कहीं गायब हो गईं। तभी जल्दी से दोनों औरतें उठीं और अपना थाल उठाया और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगीं। मेरे भाई के दोस्त के बाबा जी भी पीछे पीछे रुक कर उनके पीछे आ रहे थे। बहुत दूर से उन्होंने देखा कि वो एक घर पर किसी कोयले जैसी चीज़ से कोई निशान बना रही थी और फिर उसके बाद उनमें से एक औरत ने घर के बाहर बनी नाली की मिट्टी में कुछ गाड़ा और उसके ऊपर मंत्र पढ़कर लुटकी से जल गिराने लगी। उसके बाद वो दोनों औरतें अपने घर वापस आ गईं। ये सब कुछ इतना डरावना था जो शायद ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा होगा। उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो डर के कारण घर आकर चद्दर ओढ़कर सो गए। उन्होंने सुबह दूसरे दिन ये बात किसी को भी नहीं बताई। सुबह उन्हें तेज बुखार आ गया। उन्हें दवा देकर सुला दिया गया, लेकिन रात में अपने घर के निचले पोर्शन की दाहिनी ओर की सबसे कोने की खिड़की से देखा कि उन पड़ोसी के छत पर 2 डायनें जो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी वो टहल रही थीं। एक जा रही थी तो दूसरी आ रही थी। उनकी आंखें अंधेरे में इतनी भयंकर लग रही थीं कि कोई भी उन
जलती आँखों को देख ले तो वहीं मर जाए। पर वो बहुत ही हिम्मत वाले इंसान थे। वो इन डायनों को देख ही रहे थे कि उसमें से एक डायन ने बाबा जी को देख लिया। बाबा जी ने खिड़की कसकर बंद कर चद्दर के अंदर हो लिए। दूसरे दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें तेज बुखार रहने लगा। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगे। उनको अपने कमरे में काले साए तैरते हुए दिखते, जिनकी वजह से या वो एक सदमे में चले गए और उनके मुंह से बोलना बंद हो गया। वो कागज़ पर डायन डायन लिखते। हर अमावस की रात कहीं से एक काली बिल्ली आकर उनके घर के बाहर रोने लगती। इन अपशकुनी घटनाओं से उनकी पत्नी का माथा ठनकता है कि जरूर मेरे पति पर किसी बुरी बला का साया है। वो एक बहुत अच्छे तंत्र मंत्र में पारंगत सिद्ध अघोरी बाबा को घर लाई। डायनों को केवल अघोर विद्या में निपुण व्यक्ति ही ठीक कर सकता है। घर में घुसते ही उन्हें सड़े मांस जैसी दुर्गंध आने लगी। उन्होंने तुरंत भैरव बाबा का मंत्र 7 बार पढ़कर पवित्र जल मुख्य द्वार व प्रवेश द्वार के अंदर छिड़का। जैसे ही बाबा जी की पत्नी उनको अपने पति के कमरे में ले गई, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति के ऊपर कई डायनों की काली नज़र लगी है। उन्होंने कोयले से एक गोल घेरा बनाया, कुछ मदिरा, मीठा, हवन कुंड और हवन सामग्री मंगाई। सब सामग्री आ गई। करीब 1 घंटे वो आंख बंद कर डायन झाड़ने का मंत्र पढ़ते रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो बोले, एक महाडायन भी है जो पीपल के वृक्ष पर अपना डेरा बनाए है। वो डायनों की अधिष्ठात्री बड़ी डायन है जो बहुत ही शक्तिशाली पाताल लोक में निवास करने वाली है। इससे बचने के लिए डायन झाड़ा मंत्र का 11 दिन पाठ करना होगा। उन्होंने बाबा जी के बिस्तर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया। डायन पर हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र काम नहीं करता। 11 दिन की पूजा के बाद बाबा जी चैतन्य हुए। वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, पर एक कागज़ पर उन्होंने वो सब कुछ लिख दिया जो उन्होंने पड़ोसी के घर में देखा था। जिन घरों पर उन औरतों ने काले निशान बनाए थे, उन घरों पर अपनी पत्नी को जाने के लिए इशारा किया। जब बाबा जी की पत्नी उन घरों में गई तो वहाँ बहुत सी घर की दीवार पर बहुत छोटे छोटे काले अजीब निशान बने थे। वो अंदर गई और सबसे पूछा कि आपके यहाँ सब ठीक है ना, किसी की तबीयत तो नहीं खराब। फिर उस घर में सास ने बताया कि मेरी बहू 1 माह की गर्भवती थी या प्रेग्नेंट थी और उसका एबॉर्शन हो गया। मेरी बहू की कोख उजड़ गई। वो 7 दिन से बिस्तर पर पड़ी है, न कुछ खाती है और न ही कुछ पीती है। उनकी पत्नी का माथा ठनका। वो कई और औरतों को लेकर जिन जिन घरों में काले निशान बने थे वहाँ जाती हैं। वहाँ भी एक जैसी ही खबर मिली। सभी बहुएं जो प्रेग्नेंट थी उनका गर्भपात अपने आप हो गया था और सब बीमार थीं। सब औरतें एक साथ, सब सास और बहुएं सब उन पड़ोसी के घर का दरवाज़ा पीटने लगे। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। सरपंच को बुलवा करके पीछे का लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ा गया। पड़ोसी के घर के पीछे एक मैदान या कहें खुला बगीचा था। वहाँ गांव की एक औरत जो काला जादू तंत्र मंत्र करती थी वो वहीं बैठी थी। उसने काले रंग का सुरक्षा घेरा बना रखा था। उसके आसपास डायन तंत्र में प्रयोग में आने वाली सामग्री, इंसानी हड्डी, मांस, मदिरा और शराब, मिठाई आदि रखे थे। सब औरतों ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही औरत है जो तंत्र और मंत्र और खतरनाक शैतानी साधना करती है। तब पड़ोसी की बहू ने बताया कि शादी को 7 साल हो गए, हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी। मंदिर, पूजा पाठ, मजार और हर जगह गई पर कुछ न हुआ। तब मेरी सास ने मुझे इस औरत के पास जाने को कहा और वो मुझे अपने साथ ले गई, जो गांव के एक वीराने में रहकर इन शैतानी तंत्रों को किया करती थी। इस तांत्रिक औरत ने कहा कि तुम्हारी बहू गर्भवती या प्रेग्नेंट हो जाएगी,
पर एक शर्त है कि तुम्हें 11 बलियां, यानी जो औरत थोड़े दिन की गर्भवती हो, उसका गर्भ खराब हो जाए या गिर जाए, तब डायन खुश होगी और तुम्हारी सूनी गोद हरी हो जाएगी। उस काला जादू करने वाली औरत को सब पता होता था कि किस घर में औरत पेट से है। हम उन्हीं घरों पर डायन चिन्ह बना देते थे और एक हड्डी गाड़ देते थे, जिससे उस घर की कोई बहू जो गर्भवती हो उसका गर्भ गिर जाए। सास और बहू के हाथ पर भी डायन चिन्ह था। सारे घरों की सास बहुएं इतने गुस्से में थीं कि उन्होंने उन दोनों सास बहू और उस काला जादू करने वाली औरत को खूब पीटा। पड़ोसी की बहू के पेट पर कई औरतों ने कई लातें मारी ताकि उसका जो बच्चा है वो पेट में ही मर जाए, पर पेट में तो डायन का अंश था। पेट पर इतनी लात मारने के बावजूद भी उसका गर्भपात नहीं हुआ। केवल 8 महीने में उसने एक भयानक डायन जैसी दिखने वाली अजीब बच्ची को जन्म दिया, जो बहुत ही कुरूप और भद्दी थी। वो बच्ची कहीं से इंसान की बच्ची लग ही नहीं रही थी। सबने कहा ये तो डायन की बेटी है। उसकी माँ से बच्ची को छीनकर गांव के ही एक मोड़ पर एक सूखा कुआं था, उसे जिंदा बोरे में बंद कर कुएं को सीमेंटेड करके बंद कर दिया गया। चारों तरफ से कुएं को कीलों और डायन बंधन मंत्र से बांध दिया गया। आज भी वो कुआं बंद है और उस सुनसान मोड़ से जो कोई गुजरता है उसे किसी बच्ची के रोने की भयानक आवाज़ें आती हैं, गुर्राने और चीखने की भी आवाज़ें आती हैं। जो लोग उस तरफ भूल से भी जाते हैं वो डर के कारण वहाँ से भागने लगते हैं। लोग उस तरफ जाने से भी डरते हैं। आज भी खौफ के कारण उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। चाहे आप माने या ना माने, गांव में डायन पूजा आज भी प्रचलन में है। डायन हमारे ही बीच इंसानी वेश में ऐसे रहती है कि हम उसे पहचान नहीं सकते। वो शैतान की बेटी होती है। डायन चाहती है कि हम लोग भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करें। डायन के पैर कभी ज़मीन को नहीं छूते, इसलिए वो हमेशा काले लिबास में अपने पैरों को छुपाकर या ढक कर रखती है। कहीं वो आपके बीच तो नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। नमस्कार।